आखिर कल्कि अवतार के सेना में कौन कौन शामिल होंगे, आखिर कौन है कल्कि अवतार के दो गुरु, एक अंगरक्षक और सेनापति। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभून्नयनम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के अध्याय 4 और श्लोक 7 और 8 में इसका वर्णन है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है, तब तब वो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है और श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। यह संधिकाल 200 वर्षों का होता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुए थे। इसीलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग का अंत कर धर्म युग का स्थापना करेंगे, यानी कलयुग को सतयुग की तरफ ले जाएंगे। वहीं कल्कि पुराण में एक खास श्लोक के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कब और कहां होगा और उनके पिता कौन होंगे, इसके बारे में ब्यौरा दिया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार उनका जन्म संभल ग्राम में विष्णु यक्ष नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा और वो देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से पापियों का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन उसी बीच भगवान परशुराम और वेद व्यास जी उनके गुरु होंगे। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के ही 6वें अवतार हैं और धर्म की स्थापना के लिए भगवान परशुराम जी ने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के गुरु होंगे और वो भगवान कल्कि को युद्ध की शिक्षा देंगे, जैसे उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्य पुत्र कर्ण को दिया था। वही महर्षि वेद व्यास जी उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराणों की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी ने जन्म से पहले ही कल्कि अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो भगवान कल्कि को वेद और धर्म की शिक्षा अवश्य देंगे। वहीं एक चिरंजीवी ऐसे भी हैं जो कल्कि अवतार के होंगे अंगरक्षक या सबसे बड़े भक्त कह लीजिए। हम बात कर रहे हैं महावीर हनुमान जी की। हनुमान जी आज भी गंधमार्दन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, जो कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है और हर 42 साल में मातंग कबीले को वो ज्ञान भी देने आते हैं और साथ ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार का इंतजार भी कर रहे हैं। हनुमान जी भगवान राम के साथ भी थे, भगवान श्री कृष्ण के भी साथ थे और कलयुग में भगवान कल्कि अवतार के भी साथ रहेंगे और उनके अंगरक्षक बनकर। वही महाभारत काल में एक ऐसे शख्स का वर्णन आता है जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण आज भी जीवित है। हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की, जिनकी मणि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनके मस्तक से निकाल ली थी। वहीं महाभारत युद्ध में जब अश्वत्थामा कौरव की तरफ से थे तब वो कभी भी सेनापति नहीं बनाए गए थे। ऐसा संभव हो सकता है कि कल्कि अवतार उनको उनकी मणि वापस कर अपनी सेना का सेनापति बनाए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एक पाताल लोक में राजा बलि, जिनको भगवान विष्णु ने अमरत्व का वरदान दिया था, और साथ ही विभीषण, जिन्हें स्वयं भगवान राम ने चिरंजीवी होकर संसार के कल्याण हेतु धर्म की स्थापना के लिए अमरत्व का वरदान दिया था। दोनों ही युद्ध में बड़े ही निपुण थे। तो हो सकता है कि शायद कल्कि अवतार अपने 3 सेनापति रखे, एक अश्वत्थामा, राजा बलि और विभीषण। एक और ऐसे शख्स है जो युद्ध में बिल्कुल परशुराम जी के समक्ष बराबर ही है। वो है कृतवर्मा, जो कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अपने पूरे बल से नहीं। वो आज भी इस धरती पर मौजूद है। ऐसे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।